यू कैन हील यूर लाइफ। हम सब कभी ना कभी इसे दौर से ज़रूर गुजरते हैं, जब हमारी लाइफ हमें काफ़ी डाउन फील करवाती है, जब हमें कोई भी चीज़ मोटिवेट नहीं कर पाती है, हमारा उत्साह भी खत्म होने लगता है। ऐसे टाइम में लगता है कि काश कोई हमारी हेल्प करता। लेकिन सोचिए, क्या होता है कभी कभी ऐसे हालात का सामना हमें अकेले ही करना पड़ता है। कोई भी हमारे काम नहीं आ पाता है। फिर एक ही चीज़ रह जाती है, आप अपनी हेल्प खुद करो। लेकिन इससे पहले कि आप भी कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरो, आपको एक बार लुइस है की लिखी हुई किताब यू कैन हील यूर लाइफ को पढ़ लेना चाहिए। आज हम इस बुक के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं। ये बुक हमें खुद को हील करना सिखाती है, साथ ही हमें बताती है कि हम अकेले किस तरह से अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। हम आज जैसे भी हैं वो हमारे बीते हुए कल की सोच का परिणाम है। हमारी ज़िंदगी दर्शाती है कि हम सोचते क्या हैं। हम जो दिन भर सोचते हैं ठीक वैसे ही परिणाम हमें शाम को मिलते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा जीवन बसर करना है तो सबसे पहले आपको अपनी सोच पर काबू करना पड़ेगा, और फिर सोचने पर से काम नहीं चलेगा, हमें उस पर कुछ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, उस पर एक्शन भी लेना होगा। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है कि एक लक्ष्य बनाइए, और जब आप अपना लक्ष्य बनाएंगे तब ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे कि आपके पास सही आदमी नहीं है, आपके पास अवसर नहीं है, या आपके पास कोई संसाधन नहीं है। जब आप ईमानदारी से किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो और ये यकीन करने लगते हैं कि उसे आप पा सकते हैं, तो प्रकृति अपने आप ही आपको सही लोगों से मिलवाने का इंतज़ाम करवा लेती है। आपको अपने आप अवसर मिलने शुरू हो जाते हैं और अपने आप संसाधन भी मिलने लग जाते हैं। आपको बस उसे पहचानना है और काम करना है। उदाहरण के तौर पर मानिए कि आप एक शेफ हैं, आपकी टेबल पर आपकी ज़रूरत का सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन कुछ भी बनाने के लिए आपको उन चीज़ों का इस्तेमाल तो करना ही होगा, आपको काम तो करना ही होगा। बाकी सारी सामग्री आपके सहयोग में लग जाएगी। तो अपने दिमाग को बुरे विचारों से मतलब ईर्ष्या, घृणा, चापलूसी और दुखों आदि से खाली कर लीजिए, और उसे सुख, समृद्धि और हंसी और प्रेम से भर लीजिए। जिस पल से आप अच्छा सोचना शुरू करते हैं उस पल से आप बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे, और आपकी ज़िंदगी उसी पल से बदलना शुरू हो जाएगी। नंबर 2, माफ़ करना सीखें। हम में से अधिकतर लोग अधिकतर समय अपने दिमाग में क्या लेके घूमते हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, अब मैं उससे बात नहीं करूँगा, वो मेरे प्रेम के लायक नहीं है, अगली बार उससे ये कहूँगा या अगली बार उससे वो कहूँगा, मुझे ये करना चाहिए था या वो करना चाहिए था, मुझे इससे बदला लेना है, मुझे उसे कुछ दिखाना है, और न जाने क्या क्या आप सोचते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके सोचने से किसी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो क्यों आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं? उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सुबह ऑफिस जाते समय आपकी गाड़ी किसी की गाड़ी से टकरा जाती है। अब आप दिन भर उसके बारे में ये सोचते रहते हैं कि मुझे उससे ये बोलना चाहिए था, उसे सबक सिखाना चाहिए था, और न जाने क्या क्या सोच लेते हैं। लेकिन अगर आपने माफ़ करना सीख लिया तो आप उसी समय उस घटना को छोड़ देंगे। आप सोचिए कि आपने उसे माफ़ कर दिया है। अब दिन भर ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उससे ये कह देता या वो कह देता। आपको बस उसे माफ़ कर देना है, और उस चीज़ पर आपका मस्तिष्क पूर्ण विराम लगा देगा। कुछ लोग जो आपके पास हैं, आपके साथ हैं, हो सकता है कि वो लोग आपके साथ गलत व्यवहार करते हों, लेकिन उनसे बदला लेने की बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि और ये समझना चाहिए कि वो बेचारे न जाने किन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। हो सकता है आपके माता पिता आपको बहुत डांटते हों, आपका जीवन साथी आपसे बहुत रूखा व्यवहार करता हो। आपको उनसे चिड़चिड़ा या गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जानने की ज़रूरत है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, कोई भी इंसान अंदर से बुरा नहीं होता है। हो सकता है आपका कोई मित्र जिसने आज आपको हेलो नहीं बोला है, वो घर से किसी बड़ी बहस से उलझ कर आया हो। अब उसके बारे में ही सोचना अच्छा नहीं है कि आप अब उसके दोस्त नहीं रहे हैं। उसके पास जाकर पूछे कि हुआ क्या है। हो सकता है कि आपका बॉस जो इतना चिड़चिड़ा है, उसने बचपन में काफ़ी परेशानियां देखी हो और इसी वजह से वो ऐसा हो गया हो। तो लोगों को माफ़ करें और उनसे प्रेम करें। आपके प्रेम का कोई असर अगर उन पर नहीं पड़ता है तो भी उन पर गुस्सा ना करें, बस उन्हें माफ़ करें और अपना रास्ता कर ले। आपके पास अपने खुद के लिए सोचने के लिए बहुत कुछ है। किसी दूसरे की ईर्ष्या और क्रोध को अपने मन में ना घुसने दें। नंबर 3, लोग आपको वही लौटाते हैं जो वो अपने माता पिता से पाते हैं। लुइस है कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्सैल है या बहुत बिगड़ा हुआ है या तुनतुना मिजाज का है तो
ऐसे काफ़ी हद तक संभव है कि उसने अपने बचपन में अपने घर में खराब माहौल पाया हो। बच्चे अपने माता पिता की प्रतिछाया होते हैं, तो अगर आप माता पिता हैं तो आपको अपने व्यवहार को परखना चाहिए और उसका मूल्यांकन करना चाहिए। मतलब अगर आप घर में आपस में लड़ते हैं तो इसकी बहुत संभावना है कि आपकी संतानें गुस्सैल और बहुत ही मतलबी होंगी। अगर आपके घर में हमेशा निराशा और दुखी का माहौल बना रहता है तो आपकी संतानें मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो सकती है, उनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी होगी। एक अभिभावक के तौर पर अगर आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी संतानें कभी भी किसी का सम्मान नहीं कर पाएंगी। ठीक इसी तरह अगर कोई आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करता है तो आपको उसे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसने ये सब अपने माता पिता से पाया हो और वही वो बाकी दुनिया में लौटा रहा है। तो लोगों के प्रति सहानुभूति रखिए। एक अभिभावक के तौर पर अपने घर पर अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते रहिए। नंबर 4, आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। लोगों को लगता है कि उनका जीवन अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुका है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। उनको लगता है कि अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है। ये सरासर गलत है। अपने जीवन को सुधारने की प्रक्रिया को आप कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कभी भी देर नहीं होती है। बस आपको ठान लेना है कि आपको अपने अंदर कुछ सुधार करने हैं और आपको अपने अंदर उस विचार के प्रति ईमानदारी रखनी है जो भी करने की ज़रूरत है, और उसे पूरे मन से करने के लिए तैयार रहना होगा। और आगे चलकर आप पाएंगे कि ज़िंदगी दोनों बाहें फैला के आपका स्वागत करती है और कैसे ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। अभी से शुरू करें। लिखिए कि आपको अपने जीवन के किन किन क्षेत्रों में दिक्कत आ रही है, फिर देखें कि उन दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको क्या क्या करने की आवश्यकता है। पूरी तरह से आत्मावलोकन करने के बाद एक योजना बनाएं और शुरू करें। अभी से शुरू करें और पूरी ईमानदारी बरतें। शुरू में कुछ दिक्कतें तो आएंगी, पर आपको पूरी तरह से लगे रहना है और आप पाएंगे कि आपके जीवन में कुछ कुछ सुधार पहले दिन से ही होना शुरू हो गए हैं। नंबर 5, दृष्टि आपकी सहयोगी है। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी किस्मत बहुत ही खराब है। उन्हें ऊपर वाले ने दुख और तकलीफें झेलने के लिए ही इस धरती पर भेजा है। वो ऐसा दिन भर सोचते रहते हैं और अंत में क्या पाते हैं? दुख और निराशा और अवसाद। वही जो लोग खुश है और सफल है, अगर आपने उनकी आदतों को देखा होगा तो आप पाएंगे कि वो किस्मत का रोना नहीं रोते हैं। वो विश्वास करते हैं कि वो कर सकते हैं। वो ये मानते हैं कि वो योग्य है और उनको उसी तरह से अवसर मिलते जाते हैं। उनको अवसर मिलते हैं, आपको नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी किस्मत खराब है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप खुद को यकीन ही नहीं दिला पा रहे हैं कि आपको ये सब मिल सकता है। आपको पहले से खुद पर विश्वास करना होगा कि आप योग्य हैं, आप कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना ये विश्वास पुख्ता करते हैं और संदेह से निकलकर बाहर आते हैं तो ये पूरी सृष्टि आपकी मदद करने को तुरंत तैयार हो जाती है। आपको नए विचार मिलने लगेंगे। आप उस क्षेत्र के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से मिलने का मौका पाने लगेंगे। आपको कई अविश्वसनीय तरीकों से मदद मिलने लगेगी। बस आपको ब्रह्मांड के इन चिन्हों को पहचानते जाना है और उसी के अनुसार काम करते जाना है। हो सकता है कि आप पहले कुछ बार असफल हो, लेकिन अगर आप बिना संदेह के अपना काम करते चले जाएंगे तो एक ना एक दिन आप उस चीज़ को ज़रूर हासिल कर लेंगे, उस लक्ष्य को ज़रूर पालेंगे जिसे आप पाना चाहते हैं। नंबर 6, खुद से प्रेम। आपको याद है कि अंतिम बार आपने कब अपने आप को खुद को शीशे में देखकर ये कहा था कि आप उस शख्स से प्यार करते हैं जो शीशे में दिख रहा है? प्रेम हमारी ज़िंदगी को खुशनुमा बना देता है, लेकिन हम हमेशा इसे बाहर ही खोजते रहते हैं, जबकि इसका खजाना हमारे भीतर ही छुपा हुआ होता है। सबसे पहले खुद से प्रेम करना शुरू कीजिए। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो आपको अपने शरीर में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलने लग जाते हैं और आपके आत्मविश्वास में अनगिनत वृद्धि होगी। रोज शीशे में देखिए और खुद से कहिए कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें हर वो चीज़ लेकर दूंगा जो तुम्हें चाहिए। और खुद से कहिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि तुम ही हो जो हर दुख सुख में मेरे साथ खड़े रहते हो। तुम्हारा ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। अगर आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं तो आपका खुद पर नियंत्रण रहेगा और इसके साथ ही साथ आपके लिए भी आसान हो जाएगा। नंबर 7, कृतज्ञ रहिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सुबह होते ही जब आप अपनी आँख खोलते हैं तो ये पूरी प्रकृति आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। सूरज रोजाना आपको रोशनी देने के लिए अपनी जगह पर आ जाता है। नदियाँ पानी दे रही है, पेड़ हवाएं दे रहे हैं। क्या आपने कभी थोड़ी देर ठहर कर ये महसूस किया है कि कितने लोग आपका सहयोग कर रहे हैं ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है? क्या कभी आपने उन्हें धन्यवाद किया? आज से ही धन्यवाद करना शुरू करिए। ब्रह्मांड को धन्यवाद करिए, प्रकृति को धन्यवाद करिए और
अपने हर उस मित्र को धन्यवाद करिए जिसे आप मुश्किलों में आपके साथ खड़ा पाते हैं। अपने माता पिता को धन्यवाद करिए, अपनी पत्नी को धन्यवाद करिए, अपने घर के काम करने वाले लोगों को धन्यवाद करिए, आपके ऑफिस में आपके लिए काम करने वाले कर्मचारियों को धन्यवाद करिए, अपने ड्राइवर को धन्यवाद करिए और जब भी उनसे मिले एक मुस्कुराहट के साथ मिलिए। जब आप लोगों के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो लोग आपके लिए विनम्र हो जाते हैं और आपके लिए अपनी सामर्थ्य से बढ़कर काम करते हैं। जब आप कृतज्ञ रहते हैं तो आप पाएंगे कि आप एक सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर बहने देते हैं और ये सकारात्मक ऊर्जा आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ बनाती है। नंबर 8, मुस्कुराना एक कला है। किसी से भी मिलिए तो एक मुस्कुराहट के साथ मिलिए। इससे लोगों को एक सकारात्मक संकेत मिलता है कि आप उनसे मिलकर कितने खुश हैं। लोग आपकी बातें और ध्यान से सुनते हैं और मुस्कुराने से आपके चेहरे पर भी ताजगी बनी रहती है। सारा विज्ञान आपके चेहरे का है। सोचिए, जब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो आप मुस्कुराते हैं। क्या इसका विपरीत संभव नहीं कि आप मुस्कुराएं और फिर आप अपने आप अच्छा महसूस करने लग जाएंगे? आपका लक्ष्य अपने मन से सारी नकारात्मक सोच को बाहर निकाल कर अच्छा महसूस करना है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके शरीर के अधिकतर रोग अपने आप ही सही होने लग जाते हैं। नंबर 9, साफ लक्ष्य रखें। अपने लक्ष्य को पाने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि आपका लक्ष्य साफ हो ताकि आप उसके बारे में दिन रात चिंता कर सकें और भटके नहीं। सोचिए, आज आपको ये बनना है, आपने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। अब कल आप उठकर कहते हैं कि अब आपको वो बनना है तो अब उस दिशा में भी आपको काम करना पड़ेगा। इससे आपके बीते कल की मेहनत खराब हो जाएगी और आप फिर से शून्य पर पहुंच जाएंगे। अपने आप को समय दे जब तक कि आप ये तय ना कर ले कि आपको करना क्या है, आपको आखिर बनना क्या है। जब आपको एक बार ये समझ आ जाए कि आपको आखिर बनना क्या है, फिर अपने लक्ष्य से ध्यान ना भटकने दे। पूरे विश्वास रखें कि आप उसे पा लेंगे और फिर पूरी शिद्दत के साथ अपने सपने को साकार करने में लग जाइए। फिर चाहे आपका लक्ष्य कुछ बनने का हो या कुछ पाने का। नंबर 10, आप अपनी ज़िंदगी का उपचार खुद कर सकते हैं। लोगों में कई तरह के रोग पनपते हैं, पर ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो आपकी पूर्ण तरह से बिना आपकी सहयोग से सही हो सके। दूसरी तरफ कोई भी रोग इतना असाध्य नहीं है कि आपको हो और ठीक ना हो। लेखिका लुइस है अपने हे हाउस में इसी तरह से विचारों की तकनीक से एड्स और कैंसर जैसे रोगों को भी हराकर लोगों को सही करती है। उनका कहना है कि ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसे आप खुद से सही नहीं कर सकते हैं। बस आपको अपने आप पर पूरा सहयोग करना होगा और पूरा विश्वास रखना होगा। पूरा विश्वास रखना होगा। थोड़ा सहज होकर जीना होगा ताकि आप रोगों की चपेट में आए ही ना। अपनी सोच की शक्ति से आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, फिर वो चाहे वित्तीय हो या मानसिक हो या शारीरिक हो। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि यू कैन हील योर लाइफ बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों को ज़रूर शेयर करें।